हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं भूतों के बारे में जो आपको नहीं पता है। अलग अलग धर्म, संस्कृति, स्थान और कहानियों में भूत को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया गया है। भूत है या नहीं, इस पर कई तर्क वितर्क आए दिन सामने आते रहते हैं। हालांकि आमतौर पर भूतों के बारे में संसार भर में कहानियां और कथित सच्चे अनुभव सामने आते रहते हैं। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं भूतों के बारे में ऐसी बातें जो आपको पता नहीं है। आज तक जितनी भी भूतों से जुड़ी कहानियां आपने सुनी होगी उसमें रात के समय का जिक्र किया जाता है। पर रात के समय में ऐसा क्या है जो भूत इस दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। बताया जाता है कि रात के समय इलेक्ट्रॉनिक व्यवधान कम रहता है और इसी कारण वे अपनी ज्यादा शक्ति दिखा पाते हैं। साथ ही इसी कारण उनका चीजों पर नियंत्रण भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि रात का समय और एकांत हो तो भूत की मौजूदगी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कहा जाता है कि भूत विशेष लोगों को ही दिखाई देते हैं। कुछ लोग का तर्क है कि जिनके गण कमजोर होते हैं उन्हें भूत दिखाई देते हैं, वहीं मजबूत गण वाले लोगों को ऐसा अनुभव कम होता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बच्चों और जानवरों को भूत ज्यादा दिखाई देते हैं। इसकी वजह बच्चों का भूत के नाम से ही डर और मानसिकता भी है। बुजुर्ग यह भी कहते सुने जाते हैं कि सबसे पहले जानवर को भूतों की उपस्थिति का एहसास होता है। ऐसा होने पे जानवर अलग तरह का बेहों करने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भूतों को आपका ध्यान चाहिए होता है, यानी कि वे चाहते हैं कि आप उनकी उपस्थिति पर रिएक्ट करें। भूत एंट्री ले और उन पर किसी का ध्यान नहीं जाए तो वे तरह तरह की हरकतें करने लगते हैं। जैसे ही आपका ध्यान उनकी ओर जाता है वे मन ही मन प्रसन्नता का एहसास करते हैं। हालांकि यह बात अलग है कि वे आपको डराना चाहते हैं या फिर कुछ और। वैज्ञानिकों की माने तो भूतों से बात करने का सबसे आम और वैज्ञानिक तरीका है आवाज। भूत तरह तरह की आवाजें निकाल कर आपसे बात करते हैं। नई नई विशेष चीजों को यहाँ वहाँ करके भी आप तक अपनी बात पहुँचाते हैं। कभी कभार ऐसी चीजों को आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं इसमें उनकी रुचि है और या उनसे कोई संबंध है। बताया जाता है कि भूत भी बोर होते हैं और जब कभी ऐसा होता है तो आपको परेशान करने लगते हैं। कभी कभार आपके साथ नटखट बच्चे की तरह पेश आते हैं। ऐसे अधिकांश मौके पर उनका ध्येय आपको डराना नहीं होकर मजे करना होता है। ये अलग बात है कि उनकी ये हरकतें अच्छों के पसीने ले आती है। लोगों का यह भी मानना है कि भूत हर किसी को परेशान नहीं करते, खासकर अपने परिवार के लोगों को। अपने परिवार के लोगों को बचाने में भी उन्हें अच्छा महसूस होता है। अनजान लोगों को परेशान करना उनकी आदत में शुमार होता है। वो ऐसे लोगों को ज्यादा तंग करते हैं जो उनकी उपस्थिति से खौफ खाते हैं। माना जाता है कि भूतों की पसंद नापसंद होती है। आमतौर पर भूत गंध के दीवाने होते हैं, खासकर इत्र के। जहाँ इत्र की सुगंध आ रही हो वहाँ उनकी आवाजाही ज्यादा होती है। मिठाइयों के प्रति उनकी रुचि ज्यादा होती है। मिठाई को लेकर ये क्रेजी होते हैं। इत्र की खुशबू उन्हें बहुत अच्छी लगती है। भूत बुरी आत्माओं को भटकती आत्मा भी कहा जाता है। इन भूतों का भी समूह होता है। इनमें छोटे बड़े ताकतवर ऐसे कई तरह के भूत शामिल होते हैं। अक्सर भूतों को ताकत बुरी आत्माओं से मिलती है। अगर आप कॉलेज में पढ़े हैं तो आपने भूत बुलाने के इस तरीके के बारे में सुना ही होगा। जी हाँ, मृत लोगों की आत्माओं को बुलाने का यह तरीका प्लेन चिट कहा जाता है। प्लेट चिट करके दो तरीके बताए जाते हैं। इनमें गिलास पर कागज या कैरम बोर्ड जैसी चीजें रखकर उल्टे अक्षर रखे जाते हैं। लोग इस प्रक्रिया को कई तरह से करते हैं। सूर्यास्त के बाद की जाने वाली इस प्रक्रिया को आत्माओं का आह्वान किया जाता है। हालांकि आत्मा बात करेगी या नहीं यह उसके मूड पर डिपेंड करता है। चिट अंग्रेजी की वर्णमाला में 0 से 9 तक की संख्याओं को एक साथ लिखने का तरीका है। साथ ही इसमें यस और नो भी लिखना पड़ता है। ध्यान रहे, कमजोर दिल वाले इस प्रक्रिया को ना करें। सबसे ज्यादा भूत किस देश के लोगों को दिखाई देते हैं? यह सवाल सामने आते ही लगता है कि इनमें भारतीय सबसे ज्यादा हैं, लेकिन आप गलत हैं। जी हाँ, भारत ऐसा देश नहीं है। हाल ही के रिसर्च के अनुसार चीन के ऑफिस वर्कर्स को सबसे ज्यादा भूत दिखाई देते हैं।
इनमें से 87% वर्कर्स मानते हैं कि भूत होते हैं, कि इनमें से कुछ ही लोगों का दावा है कि उन्होंने भूत को देखा है और महसूस किया है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।